राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम निर्जला एकादशी के बारे में जानने वाले हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न और उनकी विशेष कृपा पाने के लिए एकादशी तिथि बेहद शुभ होती है। इस दिन उपवास रखने से जीवन की सभी समस्याओं का निवारण होने लगता है। हर माह में आने वाली एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन विधि अनुसार पूजा करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। हर माह की एकादशी तिथि का अलग महत्व होता है। हालांकि इसमें ज्येष्ठ माह में आने वाली निर्जला एकादशी को बेहद खास माना जाता है। यह माह भीषण गर्मी के लिए जाना जाता है। ऐसे में निर्जला उपवास रखना बेहद कठिन होता है। इस उपवास को रखने से भगवान की शुभ कृपा बनी रहती है। बता दें, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि सभी एकादशी के व्रतों में निर्जला एकादशी का व्रत सबसे खास माना जाता है। इस दौरान भगवान विष्णु को उनकी प्रिय चीज़ों का भोग लगाने से जीवन में खुशियां बनी रहती हैं, साथ ही तरक्की के भी योग बनते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं निर्जला एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी की पूजा कैसे करें। व्रत के दिन प्रातः काल उठकर भगवान विष्णु का स्मरण कर निर्जला एकादशी के व्रत का संकल्प करें। स्नान के बाद भगवान विष्णु को प्रिय रंग यानी उन पीले रंग के कपड़े पहने मंदिर व पूजा घर की अच्छे से सफाई करें। पूजा की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को स्थापित करें और विधि विधान से पूजा करें। भगवान विष्णु को उनके प्रिय रंग पीले रंग के फूल चढ़ाएं। इसके बाद फल, हल्दी, चंदन, अक्षत चढ़ाएं और खीर का भोग लगाएं। विष्णु चालीसा का पाठ करें। व्रत करने वालों को भोजन और वस्त्र का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी की व्रत कथा। पांडव भाइयों में भीम विशेष रूप से भोजन प्रेमी थे। एक बार उन्होंने वेद व्यास से कहा कि उनके सभी भाई और माता एकादशी का व्रत रखते हैं, लेकिन उनके लिए माह में 2 बार व्रत रखना बहुत कठिन होता है। उन्होंने पूछा कि कोई ऐसा व्रत नहीं है जिसे साल में 1 बार रखने से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। व्यास जी ने बताया कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को बगैर जल ग्रहण किए एकादशी का व्रत रखने और अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने और दान देने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत किया। तब से निर्जला एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। इन चीज़ों का लगाएं भोग। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विष्णु जी को पीले रंग की चीज़ें अत्यंत प्रिय हैं। ऐसे में निर्जला एकादशी पर आप उन्हें केले का भोग जरूर लगाएं। इसके अलावा आप उन्हें पीले रंग की मिठाई और मिश्री का भोग लगाएं। एकादशी पर विष्णु जी को पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। इसे भगवान विष्णु के प्रिय भोग में शामिल किया जाता है। माना जाता है कि इसे भोग लगाने से घर में धन वैभव की कमी कभी नहीं होती है। किसी भी उपवास में पंजीरी का खास महत्व होता है। यह भोग के रूप में बेहद शुभ होती है। आप निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु को पंजीरी का भोग जरूर लगाएं। यह उन्हें अति प्रिय है। इससे सभी अशुभ ग्रहों के बुरे प्रभाव से भी बचा जा सकता है। निर्जला एकादशी के दिन जरूर करें ये उपाय। इस दिन श्री हरि को प्रिय तुलसी, मंजीरी तथा पीला चंदन, रौली, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल एवं धूप दीप मिश्री आदि से भगवान दामोदर का भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। इस दिन तुलसी के पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। शास्त्रों में ऐसा करना वर्जित बताया गया है। तुलसी के पत्र एक दिन पहले तोड़ लें। वैसे तो इस व्रत में एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक
निर्जल रहकर व्रत करने का विधान है, पर जो लोग कमज़ोर या बीमार रहते हैं वह जल पीकर और एक बार फलाहार करके रह सकते हैं। एकादशी के दिन गीता पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ व ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करने से प्राणी पाप मुक्त, कर्ज मुक्त होकर विष्णु जी की कृपा अवश्य पाता है। रात्रि के समय भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए नित्य भजन कीर्तन और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जागरण करने वालों को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष की तपस्या करने से भी प्राप्त नहीं होती। व्रत की सिद्धि के लिए भगवान विष्णु के समक्ष घी का अखंड दीपक जलाएं एवं दीपदान करना शुभ बताया गया है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आसमान के नीचे सायंकाल घरों, मंदिरों, पीपल के वृक्षों तथा तुलसी के पौधों के पास दीप प्रज्वलित करने चाहिए। गंगा आदि पवित्र नदियों में भी दीपदान करना चाहिए। यह व्रत ज्येष्ठ माह में पड़ने के कारण इस दिन गर्मी से राहत देने वाली शीतल वस्तुओं का दान करना चाहिए। इस दिन गौदान, वस्त्रदान, छत्र, जूता, फल आदि दान करने चाहिए। इस दिन साधक को बिना जल पिए ज़रूरतमंद व्यक्ति या किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को शुद्ध पानी से भरा घड़ा दान करने से प्राणी को परम गति प्राप्त होती है। जल से भरा हुआ घड़ा आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं। धन्यवाद।